बिहार के समस्तीपुर जिले में एक 30 वर्ष का युवक सोनू झा जो ऑटो चलाने का काम करता था और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। परिवार में झगड़े और आपसी मतभेद के कारण सोनू झा को ऑटो चलाने के बाद डेली ड्रिंक करने यानी कि शराब पीने की आदत लग चुकी थी। सोनू झा डेली ऑटो चलाकर आता और डेली ही ड्रिंक करके आता। एक दिन सोनू झा हर रोज की तरह ऑटो चलाकर अपने घर वापस आ रहा था। इस दिन भी सोनू झा ने ड्रिंक कर रखी थी। सोनू झा धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सोनू झा को आज ये नहीं पता था कि जैसे जैसे उसके पैर घर की तरफ को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके पैर मौत के करीब जा रहे हैं। सोनू झा जैसे ही घर पहुंचता है वो पत्नी से कहता है खाना लगा दो। पत्नी उसका खाना लगाती है और थोड़ा बहुत सोनू और उसकी पत्नी स्मिता में झगड़ा होता है और फिर सोनू खाना खाने के बाद स्मिता से कहता है कि आओ मेरे साथ, लेकिन स्मिता साफ साफ मना कर देती है। सोनू के बार बार कहने के बावजूद भी स्मिता साफ साफ मना करती रही, लेकिन सोनू जो ड्रिंक करके आया था उसे ज़बरदस्ती अपनी काम वासना पूरी करने के लिए पकड़ता है। लेकिन सोनू की पत्नी स्मिता पास में ही रखी केतली को उठाकर उसके सर पर मार देती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर स्मिता जो सोनू की पत्नी थी उसका एक लवर भी था जिसका नाम था हरिओम। स्मिता हरिओम को फ़ोन करती है कि आप जल्दी मेरे पास आ जाओ, आज इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हरिओम बिल्कुल भी देर न लगाते हुए सीधे स्मिता के घर पहुंच जाता है और जैसे ही सोनू झा को नीचे पड़ा हो देखता है तो वो कहता है अब क्या करें। इसमें स्मिता कहती है कि अब मुझे इस बंदे के साथ नहीं रहना है, अब इसे मारना ही होगा। तो अब हरिओम सोनू झा के गलों में नंगे तारों को लपेटता है और करंट देता है, जिससे सोनू झा वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है और उसकी बॉडी उसके पास ही पड़ी थी। और फिर स्मिता और हरिओम दोनों, भाई ये कहानी जैसी दिख रही है ना वैसी है नहीं। एक पत्नी ने अपने पति को अपने लवर और अपने आप से मरवा दिया और फिर उसके बाद उसी लाश के सामने आप अपनी काम वासना को पूरी कर रहे हो। कैसी हैवानियत भरी औरत होगी वो। तो आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं कि आखिर हुआ कैसे। समस्तीपुर के सोनू झा की शादी अब से लगभग 6 वर्ष पूर्व स्मिता से हुई थी। दोनों अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे और इन 6 सालों में उन दोनों के 2 बच्चे भी पैदा हो गए थे। लेकिन 2 बच्चे होने के बाद से सोनू झा और स्मिता के बीच में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और इसी की वजह से सोनू झा ऑटो चलाने के बाद डेली ड्रिंक करके आता और स्मिता को मार लगाता और डेली झगड़ा करता। स्मिता अपने पति के ऐसे बर्ताव को बहुत दिन से झेल रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। स्मिता का जीवन धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ने लगा। सोनू रोज ऑटो चलाकर आता, दारू पीता और जबरन शारीरिक संबंध बनाता और डेली उसे मारता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर सोनू ने सोचा जो ये मेरे दोनों बच्चे हैं इन्हें मैं अच्छे से पढ़ाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, अपनी तरह बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। और इसके लिए वो उन दोनों बच्चों के लिए पास के ही गांव का हरिओम नाम का टीचर ट्यूशन के लिए अपॉइंट करता है, जो हरिओम सोनू के घर पर आकर उन दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक रात सोनू ऑटो चलाकर आने के बाद ड्रिंक करने के बाद अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा मार लगाता है, जिसका स्मिता के फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगली रोज हरिओम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता है और हरिओम सोनू की पत्नी स्मिता के चेहरे पर जब वो पिटाई का निशान देखता है तो वो पूछ बैठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। एक पत्नी जो अपनी पति की मार से रात दिन डर डर कर जी रही थी, हरिओम का वो पूछना उस स्मिता के लिए मरहम का काम कर गया। हरिओम ने जैसे ही ये पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ तो स्मिता रोते रोते उसको सारी बात बता देती है कि मेरा पति रोज पीकर आता है और जबरन शारीरिक संबंध बनाता है और फिर मुझे मारता है। ये सुनकर हरिओम स्मिता को दिलासा देता है कि आखिर तुम ऐसे आदमी के साथ रह कैसे रही हो।
एक ऐसी औरत जिसका पति डेली मारता हो और जबरन शारीरिक संबंध बनाता हो, जिसने प्यार नामक शब्द बहुत दिन से सुना ही ना हो, हरिओम के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वो उसकी तरफ को खींची चली आई और दोनों की बातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। सोनू जब जब स्मिता को मारता, स्मिता हरिओम से जाकर कह देती कि देखो आज मेरे पति ने ऐसा किया है। हरिओम स्मिता को बहुत प्यार से उसके जख्म को सहलाता और कहता कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि सोनू तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। दिन था 25 जुलाई, रात के 1:30 बज रहे थे। सोनू ऑटो चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। सोनू जैसे ही अपने घर में एंटर करता है और अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सोनू को जो दिखता है वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। जो उसने पी रखी थी वो भी सारी उसकी उतर जाती है। उसकी पत्नी और जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था हरिओम, दोनों अर्ध नग्न पड़े थे। ये देखकर सोनू बहुत ज्यादा गुस्साता है और अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा मार लगाता है। स्मिता कहती है कि आज के बाद मैं कभी भी इसके साथ नहीं दिखूंगी। इससे सोनू झा को एक और बहाना मिल गया था स्मिता को मारने का। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन स्मिता हरिओम को कभी नहीं भुला पाती है। सोनू डेली पीकर आता और ज्यादा स्मिता में मार लगाता। 27 जुलाई का दिन था, रात के लगभग 1:30 बजे थे। सोनू ऑटो चलाकर डेली की तरह ड्रिंक करके आया और उसने वही सेम रूटीन अपनाया कि मुझे खाना दो। और जैसे ही उसने खाना खाया उसने अपनी पत्नी स्मिता से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन अब स्मिता बिल्कुल थक चुकी थी। उसने साफ साफ मना कर दिया और पास में ही रखी एक गर्म केतली को सोनू झा के सर में दे मारा और इतनी जोर से मारती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। सोनू बेहोश होकर पास में ही गिर पड़ा था। स्मिता हरिओम को कॉल करके कहती है आ जाओ कि मैंने ये सब कर दिया है। हरिओम बिल्कुल भी देर न लगाते हुए स्मिता के पास पहुंच जाता है और उसके गले में नंगा तार को लपेटकर बिजली के झटके देता है और गला घोटता है। और फिर जब मर जाता है पूरी तरह से सोनू झा, उसके बाद दोनों मिलकर आराम से शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये मेरे मुंह से कहना बहुत इजी होगा, लेकिन एक औरत जिसका वो पति था, चाहे प्यार हो या ना हो, अगर पास में एक लाश भी पड़ी है अनजान की, उसके सामने ही शारीरिक संबंध बनाना उनका दिल नहीं होगा। उनका तो पता ना पत्थर था या कुछ था। वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद हरिओम वहां से गायब हो जाता है। और फिर स्मिता सुबह को उठकर वही रोना पीटना शुरू कर देती है। और सबसे पहले सुबह को सोनू झा के पिता आते हैं और वो देखते हैं और स्मिता कहती है कि सोनू की करंट लगने से मौत हो गई है। लेकिन जब सोनू झा के पिता ने देखा कि उसकी पूरी बॉडी पर पिटाई वाले निशान हैं और जगह जगह पर खून लग रहे हैं, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आती है और फिर फॉरेंसिक जांच में सारा चिट्टा पिट्टा खुल जाता है। स्मिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हरिओम फरार चल रहा था लेकिन उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसमें यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि स्मिता ने सही किया, बिल्कुल गलत किया, लेकिन क्या वो ऐसा करने के लिए मजबूर थी? जरा आप सोच के देखिए। एक शादी होती है एक प्यार के लिए, हंसी खुशी जीवन के लिए, लेकिन जब उस शादी में प्यार ही ना बचे, सिर्फ रात दिन पी कर आना, मार खाना, कब तक सहे? मैं जो स्मिता ने किया उसको कभी सही नहीं ठहराऊंगा। अगर वो चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें एनसीआर, मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े अमीरों के लिए होती हैं। लेकिन पता है हमारे बिहार, यूपी में अभी भी ऐसा होता है कि अगर किसी बाप ने अपनी बेटी ब्याह दी ना, तो चाहे वो वहाँ पर मर जाए, वो वहाँ से नहीं जाएगी। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और स्मिता इसीलिए ही सोनू से डिवोर्स नहीं ले रही थी। इस वजह से ही उसने ये शायद कदम उठाया। लेकिन उसके एक कदम उठाने से दो जिंदगी बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई, उनके 2 बच्चे। अब स्मिता शायद उम्र कैद जेल में सड़े और उन बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उन 2 बच्चों का क्या होगा? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर स्मिता सही थी, गलत थी, जो भी आपके मन में आ रहा। तो मिलते हैं एक और नई और सच्ची घटना पर, तब तक के लिए बाय।